वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ये इसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी मुकाबला वो करेंगे, लेकिन क्या वजह है कि अगर आप लोग इतने यकीन के साथ ये कहते हैं कि 172 नहीं, और पिछले तो हमने देखा था अदम एतमाद की जब ये तहरीक थी तो वज़ीर आज़म ने 178 एतमाद के वोट्स हासिल कर भी लिए थे, तो नंबर अगर वाकई इंटैक्ट है तो अपने कारकुनान को इस सेशन में जाने से क्यों रोक रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जब पिछले साल फरवरी में गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ था तो सेनेट में उस वक्त गिलानी साहब अनएक्सपेक्टेड जब जीत गए थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैंने कॉन्फिडेंस का वोट लेना है। हमें ऑपोजिशन की तरफ से, इवन की पार्टी की तरफ से भी किसी ने ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहा। प्राइम मिनिस्टर का अपना सोलली वक्त डिमांड करता है कि मुझे कॉन्फिडेंस मूव लेनी चाहिए ताकि मेरे पे एतमाद। आज ही मूव उनकी तरफ से आई है। एंड डू यू रियली थिंक कि जिस दिन हमने लिया था उस दिन ऑपोजिशन का एक रुकन नहीं आया था? आपको शायद याद होगा फरवरी पिछले साल में एक भी रुकन नेशनल असेंबली का ऑपोजिशन का उस दिन नहीं आया था। हम लोगों को लेके आए थे, हमने अपनी गिनती पूरी की थी। एग्जैक्टली यही रिपीट होने जा रहा है जब इनकी तरफ से मूव आती है, और ये कोई पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। जिसने कॉन्फिडेंस की मोशन मूव करनी है उसी ने जस्टिफाई करना है कि आपके नंबर्स पूरे हैं या नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की गई है, जिसका मुसवदा पेश किया गया था, उसमें मतलब हैरानी की बात है, दुनिया भी परेशान है कि हम पे कोई करप्शन का इल्जाम भी कोई नहीं। करप्शन क्या क्या, हमारी काबीना पे, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े, काबीना पे भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। और जो पेश वाले वो सारे के सारे जहर आलूदा लोग जो करप्शन से बिल्कुल भरे हुए हैं, वो सारे आगे पेश करके चले गए। इस सूरत में डू यू रियली थिंक कि हमारे ऊपर बार है कि हम जाके जस्टिफाई करें? आखिर इल्जाम हम पे है ही क्या? I mean, time does not really calls for something कि जिसमें हमने जस्टिफाई करना है। तो ये बार तो अपोजिशन के ऊपर है। ये बार बार कहते हैं जी आप आने दे आने दे आने दे। अब ये क्या कहने की बात कर रहे हैं? वो उन पे है, बट ऑब्वियसली उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है। दे आर रिलाइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पे, इत्तेहादियों का उनको जैसे यकीन है। चलें, वो एक जगह पर ये भी कहते हैं कि इत्तेहादियों को भी शामिल नहीं करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने हल्के की सियासत करनी है, वापस इलेक्शंस में जाना है, वो ही हमारा साथ देंगे। और वो कहते हैं यही खौफ है, इसीलिए अपने मेंबरान को रोक रहे हैं। सो आप कैसे, वो कहते हैं ना, वो तो उनका हक है, जमहूरी हक है, अगर वो वाकई जाना चाहते हैं, उनके बाद में जो मर्जी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती रहे, लेकिन आप उनको जाने से तो नहीं रोक सकते। अगर फ्लोर क्रॉसिंग एक पार्लिमानी हक है तमाम लोगों का, या हॉर्स ट्रेडिंग उन तमाम लोगों का हक है जिनके पास पैसे हैं और वो 18-18, 20-20 करोड़ में लोगों का ईमान खरीदने जा रहे हैं, और इसको तरवीज दी जा रही है और इसको अप्रिशिएट या एनकरेज किया जाना चाहिए। मुझे ये लगता नहीं कि एथिकली दुनिया में किसी जगह भी इसको इनकरेज किया जा सकता है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि उस दिन असेंबलियों में लोगों को आने दिया जाए ताकि ये लोग बोलियां लगा के लोगों को सेल परचेज कर सके? नो 100% नहीं। I completely agree with you, फ्लोर क्रॉसिंग हक नहीं दे सकते, बट आप रोक नहीं सकते। देखें 63A जो है वो ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन है। अगर कोई रुकन डिफेक्ट करता है तो वो कार्रवाई तो फिर बाद में होगी ना सेनेटर साहब। अच्छा, तो अगर इतना ही था तो इसका जो पर्पस है, एक तो है ना, आपने तो इसका बेसिकली मतलब निकाल लिया, लेकिन जो पर्पस था, रीजनिंग थी इस पूरी 61F आने की, उसका वजह तो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग रोकना था। 1999 में जब नवाज शरीफ साहब ये लेके आए थे तो छांगा मांगा में उस वक्त लोग लेके जाया करता। हमारे तो लोग नहीं थे जिनको ये जाके पुलिस वालों के साथ, एक एमएनए के साथ एक पुलिस वाला रखा होता था, तो वो हमने तो नहीं पेश किया था। उसकी एक जस्टिफिकेशन थी जो कि कानून में एक मेक सेंस। चले, मैं अब आपने जो कहा हॉर्स ट्रेडिंग गलत है, फ्लोर क्रॉसिंग गलत है, लेकिन 63A को मैंने कहीं पर गलत नहीं बताया। 63A जो कहता है वो आपके सामने एक दफा मैं दोबारा रख देती हूं कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अगर कोई ये किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई करना है, कोई एमएनए पार्टी की क़यादत के फैसले से इनहराफ करता है तो उस पे ये लागू होता है। लेकिन उसका तरीका क्या है कि पहले पार्टी हेड उसको शो कॉज नोटिस जारी करता है रुकन को, रुकन उसका रिटर्न जवाब देता है, फिर पार्टी हेड जो है वो स्पीकर को कहता है, और स्पीकर भी खुद से नहीं कर सकता, स्पीकर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला करता है, और फिर उस मेंबर को यह भी हक होता है कि ईसीपी अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर भी दे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। मैं ये बात कर रही हूं कि आप लोग आने पहले ही उसको इतलाक कर दें, डिफेक्शन हुई नहीं, पहले ही उसका इतलाक कर रहे हैं कि आए ना रुकन।
मैं 100% आपसे एग्री करता हूं और ये जस्टिफाई करता है कि डिफेक्शन क्लॉज शायद बाद में होगा, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स कि तमाम वो लोग जो पीटीआई के या किसी भी जमात के मैंडेट के ऊपर वोट लेके आके मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली बने और उनके ऊपर ये कदगन हो कि वो मनी बिल हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें अपनी पार्टी के फैसले के पाबंद होंगे, तो क्या ये जस्टिफाई नहीं करता? अगर हम ना होते, फॉर एग्जांपल इसकी जगह अपोजिशन की कोई जमात हुई या कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, तो एग्जैक्टली ये कानून उसने भी इसी तरह अप्लाई करना था। ये बेसिकली बीबी पॉइंट ये है उन तमाम लोगों के लिए ताकि एक कदगन आ जाए, अदरवाइज इसका और कोई बात नहीं। 20-20 करोड़ रुपए मेरे ख्याल में अपोजिशन की उस कानून की स्पिरिट को देखते हुए पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया। राइट, मुझे आगा साहब से और मांडवी वाला साहब से इस पे मैं जरूर बात करूंगी, क्योंकि बड़ा अहम नुक्ता है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं वो इसी मामले पे होती रही हैं, जिसको बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली करार दिया है। ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिटेल में इस पे बात करेंगे। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, आपसे मेरा सवाल, ये जो बहुत 63A को लेकर बहस है कि हमारे कारकुनान नहीं जाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग ऑब्वियसली हम नहीं होने देंगे, तो दो चीज़ें इसमें। ऑपोजिशन ये कहती है कि देखें वो अपनी वज़ीर आज़म साहब अपने ही अराकीन का एतमाद खो चुके हैं, इसीलिए उनके अराकीन, बेशतर अराकीन इसमें हमारा साथ देंगे। सो ये दोनों चीज़ों में ये थोड़ी कन्फ्यूजन कहाँ है कि स्पीकर क्या रूलिंग पहले ही दे सकता है? आइन में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। क्या रोका जा सकता है अपने मेंबरान को? देखें, ये सादिया बिल्कुल मेरे ख्याल में इबाहम क्रिएट करने वाली बात है। आइन जो है वो मुबहम नहीं होता, आइन वाज़ेह होता है। दुनिया के जितने भी आइन है उनके अंदर इबाहम कतई तौर पे नहीं होता और कोई लैटिट्यूड भी नहीं होता। आइन क्लियर होता है और यक ज़बान होता है। 63A जो है उसको आप पढ़ लें। वैसे भी दुनिया के अंदर ये कभी नहीं हुआ कि जुर्म होने से पहले ही किसी को सजा दे दी जाए। ये होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रवेल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान का आइन जो है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो है फंडामेंटल राइट्स है, और 42 आर्टिकल्स हैं। 42 आर्टिकल्स हैं आदमी के हकूक के जी। तो शहरी के हकूक जो है इस बात की इजाज़त नहीं देते। और फिर एक बात और भी है, बात यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में जाने से कोई नहीं रोक सकता।